प्रिय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप कुमार पटेल आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से लुमिनस इकोवाट पीसीबी में कुछ फॉल्ट के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा फॉल्ट, इन्वर्टर चालू नहीं होना, 5 वोल्ट वीसीसी न बनना, रिले चालू न होना, 300 या 350 वोल्ट आउटपुट होना। और चौथा फॉल्ट, जैसे ही बैटरी लगाते हैं वैसे लगातार बीप का आवाज़ आना। ये सब फॉल्ट के बारे में आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। चलिए आप एक बार प्लेट को देख लीजिए कि कौन सा पीसीबी है। देखिए, लुमिनस इकोवाट की यह पीसीबी है और इसी पीसीबी के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे और इसी पीसीबी के फॉल्ट के बारे में आगे भी वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। ये हमारा पीसीबी में लगी हुई जो मेन प्रोग्रामिंग आईसी होती है, माइक्रो आईसी, वो है। और ये हमारी 2003 आईसी जो रिले को ऑन कराने के लिए, बजर को ऑन कराने के लिए, इस सब में काम में ली जाती है, ये वो आईसी है। और यहाँ पर जो आपको ये 12 वोल्ट लिखा हुआ ये हीट सिंक या प्लेट की ये 12 वोल्ट जहाँ पर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं वह पॉइंट है। जब हम अपने इन्वर्टर की प्लेट को यानी इन्वर्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो में जहाँ जहाँ पर प्लेट में माइनस वोल्ट मतलब नेगेटिव पहुँचना होता है वहाँ पर हमारा बैटरी से तुरंत नेगेटिव पहुँच जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस स्थान पर, इस स्थान पे ये हमारे नेगेटिव के पॉइंट हैं। आपको ये आईसी दिख रही है, ये हमारी प्लेट में लगी हुई जो माइक्रो आईसी होती है, मेन कंट्रोल आईसी, वो है जो प्लेट में यहाँ पे लगी हुई होती है। और यह हमारी 2003 आईसी है जो रिले के लिए, बजर के लिए काम में आती है, वो हमारी यहाँ पर लगी हुई है, ये आईसी है। चलिए अब हम प्लेट के बारे में बताते हैं। जैसे जब हम 12 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं तो हमें जो माइक्रो आईसी है प्रोसेसर, उसकी जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो हमें कैसे मिलती है। माइक्रो प्रोसेसर को चालू होने और पूरी तरीके से काम करने के लिए इसे 4 वोल्टों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला 8 नंबर पिन पर और 19 नंबर पिन, ये माइक्रो प्रोसेसर की ग्राउंड की पिन होती है। और 20 नंबर पिन ये 5 वोल्ट वीसीसी पिन है। और माइक्रो प्रोसेसर का 1 नंबर पिन जो है रीसेट पिन है, इस पर भी 5 वोल्ट आता है। और माइक्रो प्रोसेसर का पिन नंबर 26 जो है वह स्विच सप्लाई है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब पिन नंबर 26 पर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है। जब बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं तो 20 नंबर पिन पर हमें 5 वोल्ट, 1 नंबर पर जब हमें यूपीएस मोड पर 4.9 वोल्ट यानी 5 वोल्ट मिलता है। उसके बाद जब हम स्विच से इन्वर्टर को ऑन करते हैं तब हमें इन्वर्टर मतलब माइक्रो आईसी के पिन नंबर 26 पर 5 वोल्ट पहुंचता है, तब हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। और तब माइक्रो आईसी इन्वर्टर रिले को ऑन करने के लिए पिन नंबर 22 से 5 वोल्ट आउट करती है और वह 2003 आईसी को जाता है। 2003 आईसी हमारे रिले को चालू करती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन पिनों पर जो वोल्ट पहुंचता है 5 वोल्ट या 4.9 वोल्ट, वह कैसे पहुंचता है। जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तब हीटसिंक से होते हुए एक R60 1 ओम का रेजिस्टेंस
और होते हुए फिर एक R12 1 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए 50-50 ट्रांजिस्टर पर जाता है। यह 60 ओम का रेजिस्टेंस हमारे हीट सिंक के बगल में यहाँ पर लगा हुआ होता है और यहाँ से एक प्रिंट जाती है R12 यहाँ पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। फिर इसके प्रिंट के इस साइड से होते हुए यहाँ पे मैं इस वाले पिन पर में 12 वोल्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 50-50 ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउट होकर इस प्रिंट के माध्यम से होते हुए 5 वोल्ट माइक्रो आईसी के 20 नंबर पिन पर 5 वोल्ट वीसीसी के रूम में पहुंच जाता है और पिन नंबर 1 के लिए 5 वोल्ट हमारे 50-50 ट्रांजिस्टर से प्रिंट के माध्यम से R34 10 के रेजिस्टेंस से होते हुए फिर R31 1 के रेजिस्टेंस से होते हुए रीसेट वोल्ट माइक्रो आईसी के पिन नंबर 1 पर पहुंचता है। तब हमारा इन्वर्टर जो है काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पीसीबी तब तक ऑन नहीं होगी जब तक उसके पिन नंबर 26 पर स्विच सप्लाई 5 वोल्ट ना पहुंच जाए। या स्विच सप्लाई 5 वोल्ट पहुंचने के लिए इस प्रिंट हीटसिंक से एक प्रिंट होते हुए जो CN जैक होता है उस पे एक प्रिंट पर 12 वोल्ट पहुंचती है। जैसा ये देखिए, ये जो पट्टा होता है जिसमें इंडिकेटर सब चीज के लिए होता है, उसी में हमें स्विच का भी जैक मिलता है। आपको अगर दिखाई दे तो यहाँ 12 वोल्ट, फिर SW लिखा हुआ जो स्विच सप्लाई है, फिर GND लिखा हुआ जो ग्राउंड है। फिर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये 12 वोल्ट इस 12 वोल्ट कनेक्ट हो जाता है। ये 12 वोल्ट इस पिन पर पहुंच जाता है और इस पिन पर पहुंच जाता है। जब स्विच की दूसरे साइड से आता है तो R59 10 के रेजिस्टेंस के माध्यम से वोल्टेज ड्रॉप होकर पिन नंबर 26 पर 12 पिन नंबर 26 पर 5 वोल्ट पहुंचता है। नहीं DTH ना नहीं पिन नंबर 26। हाँ मदरबोर्ड खराब है। एमएक मदरबोर्ड ना आया लालो चंद वाला रहन ना कहाँ मिला रहन। पिन नंबर 26 पर 5 वोल्ट आता है। तब फिर जब इस पिन नंबर पर 5 वोल्ट आता है तब यह ऐसी ऑन हो जाती है और रिले को ऑन करने के लिए 22 नंबर पिन से 5 वोल्ट आउट करती है जो R102 10 के रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए 2003 आईसी के पिन नंबर 7 पर जाती है। तो पिन नंबर 7 पर जाती है तब 2003 आईसी जो है पिन नंबर 10 से रिले को ऑन कराने के लिए ग्राउंड वोल्ट आउट करती है और रिले को ऑन करने के लिए 2 वोल्ट की आवश्यकता होती है प्लस माइनस। और ये रिले को अगला प्लस वोल्ट जो है बैट जो हीटसिंक से 12 वोल्ट पे डायरेक्ट दे दिया जाता है एक प्रिंट के माध्यम से। लेकिन 2003 आईसी को काम करने के लिए भी उसे भी VCC वोल्ट की ज़रूरत होती है। इसमें इस 2003 आईसी का जो 8 नंबर पिन होता है वो GND का पिन होता है यानी ग्राउंड का पिन होता है और जो उसकी 9 नंबर पिन होती है वह VCC पिन होती है। VCC 12 वोल्ट पिन होती है। यह इस आईसी को चालू करने के लिए हमें 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो यह 12 वोल्ट जो है हीटसिंक से एक प्रिंट के माध्यम से होते हुए ZD4 4148 जीनर के माध्यम से पिन नंबर 9 पर पहुंचती है। जैसा कि
आपको प्लेट में देखिए यहाँ से निकली हुई प्रिंट हीट सिंक से होते हुए ऐसे ये GDD4 लगा हुआ है जो 4348 का डायोड है। इसके माध्यम से हमें इस 2003 IC के पिन नंबर 9 पर VCC बोल्ट पहुंचती है, तब यह IC काम करती है। चलिए, यह वोल्टेज मतलब ये डायग्राम समझ लिए हैं आप। अब आपको फॉल्ट के बारे में बताते हैं। जैसे इन्वर्टर चालू न होना, अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और इन्वर्टर आपका चालू नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप जो माइनस पर 40 एम्पियर का DC फ्यूज लगा हुआ होता है उस फ्यूज को चेक करिए। अगर वो फ्यूज आपका ओपन होगा तब भी आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, उसके अंदर कोई सप्लाई नहीं आएगी। अगर फ्यूज सही है तब आपको हीटसिंक के साइड जो R60 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है उसे ओपन होने के लिए चेक करें। R2 R12 1 ओम का रेजिस्टेंस इसको ओपन होने के लिए चेक करें। अगर ये दोनों सही है तो आप 78012 देखिए 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से आ रहा है तो आप फिर चेक करिए कि जो 50-50 ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर है उसके आउट पिन 3 नंबर पिन पर हमें 5 वोल्ट आउटपुट के रूप में मिल रही है कि नहीं। अगर यह 5 वोल्ट आउटपुट में मिल रही है तो आप माइक्रो IC के 20 नंबर पिन पर 5 वोल्ट चेक करिए। अगर वहां पर भी वोल्टेज आ रही है तो एक बार आप फिर माइक्रो IC के पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट चेक करिए, 4.9 वोल्ट चेक करिए। अगर यह वोल्ट आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आप R31 1K के रेजिस्टेंस को ओपन के लिए चेक करिए या हाई वैल्यू शिफ्ट के लिए चेक करिए। और उसके बाद R34 10K के रेजिस्टेंस को ओपन और वैल्यू शिफ्टिंग के लिए चेक करिए। अगर जो इसमें से खराब हो उससे आप चेंज कर देंगे तो आपका एक नंबर पर UPS मोड पर IC के पिन नंबर 1 पर 4.9 वोल्ट है 5 वोल्ट आपको मिलने लगेगा। जब यह दोनों वोल्ट मिल जाएगा तब आपकी IC काम करने के लिए चालू हो तैयार हो जाएगी। अगर आपकी स्विच ऑन ऑफ कर ये दोनों सप्लाई पिन नंबर 20 पर और पिन नंबर 1 पर आपको वोल्टेज प्राप्त है 5 वोल्ट। अगर आपको पिन नंबर 26 पर वोल्ट नहीं मिल रही है तो पहले अगर आपका ये 50-50 ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट आउट ना करे तो पिन नंबर 50-50 ट्रांजिस्टर के इस साइड अगर आपको 12 वोल्ट मिल रहा है, इस साइड अगर आपको 5 वोल्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो आप C6 जो है इस कैपेसिटर को चेक करिए। यह कैपेसिटर C6 जो कैपेसिटर लगे हो वो जो AIC की पिने हैं दोनों साइड, इसकी जो चेक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर साइड लिखा हुआ होगा कौन सा कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो यह 2 नंबर जो है यह C6 कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है जो SMD के रूप में। इस कैपेसिटर को आप शॉर्टिंग के लिए चेक करें। अगर यह कैपेसिटर आपका शॉर्ट होगा तो यह कैपेसिटर ग्राउंड को आप आउट कर देगा तो आपका यह जो है 5 वोल्ट ड्रॉप कर जाएगी। अगर कैपेसिटर शॉर्ट है नहीं है तब भी अगर आपका 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है तब आप एक बार इस VCC पिन जो है 20 नंबर इसे ट्रैक को हल्का से कट करके आप चेक करिए। अगर वोल्ट बन जाता है तब समझ लीजिए आपकी माइक्रो प्रोसेसर खराब है, अन्यथा सही है। इसके पहले आप एक बार 50-50 ट्रांजिस्टर को भी आप बदल कर देख लीजिएगा। अब आपको पिन नंबर 26 की स्विच सप्लाई के बारे में बताते हैं। जब बैटरी से होते हुए पिन नंबर CN जैक पर हमें 12 वोल्ट मिलता है, जब स्विच को ऑन करते हैं तो यह 12 वोल्ट की सप्लाई R1 10K के रेजिस्टेंस के माध्यम से
पिन नंबर 26 पर जाती है। अगर आप यह R59 के का रजिस्टेंस जो है ये ओपन हो जाए या इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाए तो अब ये आपको पिन नंबर 26 पर वोल्ट नहीं मिलेगी। और R15 जो है 10 के का रजिस्टेंस इसकी भी वैल्यू अगर शिफ्ट हो जाए या ओपन हो जाए तब भी आपको यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट नहीं मिलेगी। अगर 5 वोल्ट के स्थान पे आपको 12 वोल्ट मिल रहा है तब आपकी माइक्रो ऐसी जो है खराब हो जाएगी। 5 वोल्ट VCC जो है वो बनना हम आपको बता दिए हैं। अब आपको बताते हैं रिले चालू ना होना और 300 वोल्ट या 300 से ज़्यादा वोल्ट आउट करना। अगर जब हमें ये सब वोल्टेज मिलने लगे तब हमारा जो है अपने NIC रिले को ऑन करने के लिए पिन नंबर 22 से 5 वोल्ट आउट करता है जो R102 10 के रेजिस्टेंस के माध्यम से 2003 IC पर जाती है। अगर रिले चालू ना हो तो आप पिन नंबर 22 पर 5 वोल्ट चेक करिए, फिर R102 10 के रेजिस्टेंस को ओपन के लिए हाई वैल्यू शिफ्टिंग के लिए चेक करें। आप 2003 IC को चेक करें, उसके पिन नंबर 9 पर VCC वोल्ट चेक करें कि आ रहा है कि नहीं। कभी कभी अगर ये वोल्ट नहीं आएगा जो इसकी VCC वोल्ट है 12 वोल्ट अगर नहीं आएगी ऐसी तो ऐसी हमारी काम नहीं करेगी, तभी हमारा रिले नहीं होगा। उसके बाद आप एक बार रिले को चेक करिए, अगर रिले खराब रहेगा तब भी आपका रिले चालू नहीं होगा। आपका रिले चालू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका जो है आउटपुट वो हाई है, 300 से 350 वोल्ट आउट है। तब आप उस कंडीशन में तब भी आप चेक करिए कि आपका जो रिले है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो जो जैक बना हुआ होता है यहाँ पर मीडियम, हाई और न्यूट्रल, हाई वाले से कर देता है तब आपका हाई वोल्टेज आउट होने लगता है। इस कंडीशन में आप एक बार रिले को चेक करिए, सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 2003 IC को भी चेक करके देख। लगातार बीप का साउंड देना। जैसे ही आप बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं, अगर आपका इन्वर्टर लगातार बीप का साउंड दे रहा है तो आप पिन नंबर 20 पर आप वोल्टेज को चेक करिए। इस पर आपको 5 वोल्ट से कम देखने को मिलेगा। और अगर आपको पिन नंबर 5 पर वोल्ट सही है, अगर आपको रीसेट वोल्ट जो है 4.9 वोल्ट या 5 वोल्ट या भी अगर UPS मोड पर आपको कम देखने को मिलेगा तब भी आपका इन्वर्टर जो है वो लगातार बीप का साउंड देगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। का भैया।